जिला सिरमौर की नाहन ब्लॉक से हूँ और आज मैं आपके साथ यहाँ पे ट्यूबर क्लासेस और वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइफ के बारे में बात करें। ट्यूबर क्लासेस की बीमारी सुनी है? टीबी की बीमारी सुनी है? सबने सुनी है? कोई बताएगा क्या होती है? सिर्फ वर्टिकल में ही बनाना ऐसी। तो सुना है टीबी क्या होता है? बताओ कोई बताओ, कोई मतलब सुना तो सबने है ना? बताओ ना, सिंपल बताओ क्या होता है जो पता है। हाँ, खांसने से, इससे खाने से टीबी हो जाती है। और कोई बताओ। अच्छा, दूसरे बंदे को जाती है ना? ठीक है, और कुछ नया इनके अलावा कुछ और नहीं? और कुछ कोई इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा जानता हो? नहीं? अच्छा, टीबी अगर किसी को हो जाए तो मैं क्या करना चाहिए? है? अलग रहना चाहिए, उसके बर्तन अलग कर देने चाहिए, है ना? उसको अलग कमरे में रख देना चाहिए और उसके साथ हाथ वगैरह नहीं मिलाना चाहिए, है ना? ऐसा ही करना चाहिए, है ना? अगर आपको हुई किसी को कभी तो क्या आपके साथ ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए, मतलब आपको अलग कर दें, एक कमरे में बंद कर दें, है? पता क्या, बोलना आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी आप खुद एक अकेले कमरे में रह के देखना तो बड़ा टफ होता है, लेकिन अगर आप टीवी के साथ जी रहे हो ना तो अकेले कमरे में रहना और भी ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ टीवी के बारे में थोड़ा सा, टीवी क्या है। और टीवी बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसीलिए आज हमारे समाज में डर है टीवी के प्रति। ठीक है, जो आप सुना है ना, आपने खुद सुना है, आपने आपके मम्मी पापा ने आपको यही बताया है, आपके ताऊ चाचा दादा दादी ने सबने यही बताया है कि टीबी अगर किसी को हो जाए तो उसके साथ ऐसा करना चाहिए, उसको अलग कमरे में बंद करना चाहिए। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करके हम अपने लिए ही वही प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि मुझे टीबी हो गया तो मुझे अलग कर दिया। अभी आप यार दोस्त के लिए आपको सुन रहे, किसी को सुन रहे हैं ना? हाँ, नहीं सुन रहे? चलिए ठीक है, आप सुन रहे हैं? आप ठीक है। तो हमें टीवी की जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है कि हम अपने आने वाले टीवी को वही सिचुएशंस दे रहे हैं जो हमने जो दी, लेकिन अब हमें वो सिचुएशंस नहीं देनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आप लोगों को टीवी के प्रति जो सही इंफॉर्मेशन है वो। टीवी दो किस्म का होता है, एक पल्मोनरी टीवी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी। याद रहेगा क्या क्या? पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीवी कौन सा होता है? फेफड़े का। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी कौन सा होता है? जो बॉडी पार्ट के किसी और हिस्से में हुआ है। ठीक है, याद रहेगा, पल्मोनरी फेफड़े का और किसी शरीर के और में हुआ है तो वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है, अब फैलने वाला कौन सा है? वो फैलता है ये पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी नहीं फैलता। ध्यान रहेगा, अगर आपके गाँव पड़ोस में किसी को आपको पता लगे कि टीबी हो गया है तो आपने ये पता करना है कि पल्मोनरी है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। अगर पल्मोनरी है तो थोड़ी प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। ठीक है, दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो सांस तो चाहिए ना, तो दूरी नहीं बनानी है, सिर्फ प्रिकॉशंस रखनी है। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो फैलता नहीं है, क्योंकि वो शरीर के और में हुआ होता है। नाखून और बाल को छोड़ के टीबी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तो हमें उसके साथ कोई भेदभाव करना, साथ उठना है, बैठना, उसको अकेले करने की भी जरूरत नहीं है, किसी कमरे में अलग बंद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बर्तन अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए पल्मोनरी टीबी है, फेफड़े का टीबी है, तो हमें थोड़ी प्रिकॉशन रखते हैं कि जिस व्यक्ति को टीबी हुआ है उसे मास्क लगाना चाहिए। क्यों लगाना है? ताकि वो खांसने से फैलता है थोड़े दिनों तक जब तक उसकी खांसी ना चले जाए, है ना? अब अगर मान लीजिए किसी को टीबी हुआ है, उसको इलाज 6 महीने चलता है, 10 महीने चलता है, तो हमें उतने दिन उसके साथ दूरी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ तब तक जब तक उसकी खांसी ना रुक जाए। और आप लोगों को भी प्रिकॉशन रखनी है कि अगर किसी के घर में टीबी का कोई व्यक्ति निकलता है तो अपने टेस्ट भी करवाना है, क्योंकि वो फैलने वाली होती है ना, क्या पता कीटाणु अंदर जड़ा हुआ है, कभी टेस्ट हो जाए। ठीक है, अब फैलता कैसे? कीटाणु देखा है कभी किसी को? नहीं देखा है? चलिए
देखिए, जब आप घर में झाड़ू लगाते हो और शीशे से रोशनी आ रही होती है, तो उसमें देखो कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं, रोशनी, बस वैसा होता है। तो जब व्यक्ति खांसता है, जिस व्यक्ति को टीबी हुई है, वो खांसता है, गाता है या छींकता है, तो उसके साथ कुछ पार्टिकल्स आ रहा है, छींकते हैं, छींकने के साथ क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स बाहर आते हैं ना, उन कणों में वो पार्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो जब जो पार्टिकल भारी होंगे वो जमीन में गिर जाएंगे, जो पार्टिकल हल्के होंगे वो हवा में उड़ जाएंगे, और जो पार्टिकल नॉर्मल मीडियम साइज के होंगे वो हवा में रहेंगे। अब जैसे ही आप उनके कॉन्टैक्ट में जाओगे और सांस लोगे, तो उस सांस में आप इंसान के गले में रहेगा, ठीक है, वो कुछ दिन आपके गले में रहेगा। और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपका टीबी नहीं होगा, वो बड़ा एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपकी इम्यून सिस्टम लो है तो अटैक करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से वो फेफड़े में जा सकता है, ब्लड के थ्रू बॉडी में, ठीक है। तो हमने प्रिकॉशंस क्या रखनी है कि सबसे पहला तो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। अपना खान पान जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, मोमो, पिज़्ज़ा, बर्गर ये कम खाने, हफ्ते में या 15 दिन में काफ़ी बार खा लिया खा लिया, लेकिन अपना घर का खाना, जितना आप घर का खाना खा सकते हो उतना अच्छा है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आज की डेट में नॉन मेड फूड खाते हैं, मैन मेड फूड, जबकि हमको क्या करना चाहिए, गॉड गिफ्टेड फूड खाना चाहिए। गॉड गिफ्टेड फूड क्या है, सब्जी, पनीर, दूध, घी, दही, है ना। भगवान ने जब हमें पृथ्वी पे भेजा, उसमें भी बना के भेजा है ना, गाय क्या खाएगी, कुत्ता क्या खाएगा, पंछी क्या खाएगा, मछली क्या खाएगी, हम क्या खाएंगे, है ना। लेकिन हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग मैगी और इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैनमेड फूड है, इसको जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करें, इससे आपका इम्यून सिस्टम लो हो सकता है। इम्यून सिस्टम लो हुआ तो आपको बीमारियाँ जल्दी जल्दी होती है ना। कई बच्चे अपने ऐसे होंगे जो स्ट्रॉन्ग होंगे, जिनको खांसी जुकाम बुखार जल्दी नहीं आता, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको बुखार भी आता है, खांसी भी आ जाती है ना। तो अपना खाना जो है वो प्रॉपर खाना है, अच्छा खाना है। और एक्टिविटी की बात करते हैं कि हमने आपको बता दिया 2 किस्म का हेल्थ का कैसे है वो भी बता दिया। और इधर कितने टाइप्स की चीज़ें हैं इसकी, एक है लेटेंट टीबी, पहला है लेटेंट टीबी, छुपा हुआ टीबी। छुपा हुआ टीबी वो है कि कीटाणु आपके अंदर है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ। दूसरा है एक्टिव टीबी, फिर है MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, फिर है TDR टोटली ड्रग रेजिस्टेंट, फिर है XDR एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट। एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट चौथी स्टेज होती है टीबी की, और बड़ी खतरनाक स्टेज होती है, वहाँ पे बच्चे को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम कोशिश करें कि हम चौथी स्टेज तक ना जाएँ। अगर आपको सिम्टम लक्षण अपने शरीर में या घर में पड़ोस में किसी को दिखे तो उसका टीबी की जांच करवानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लक्षण क्या होते हैं टीबी के, कैसे पता लग सकता है कि इस व्यक्ति को टीबी होने के चांसेस हैं। अगर आपके 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, होता है ना का बच्चे 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो टीबी का लक्षण है। अगर आपको भूख भी लग रही है, आपकी भूख खत्म हो रही है आस-पास तक, तो ये टीबी का लक्षण है। अगर आपका वजन कम हो रहा है बहुत जल्दी, तो ये टीबी का लक्षण है। अगर रात को आपको 7 बजे के बाद बुखार हो रहा है बहुत तेज, 104, 102, 103, तो ये टीबी का लक्षण है। अगर रात को सोते वक्त आपको पसीना आता है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि पूरे कपड़े की हो जाए, तो ये टीबी का लक्षण है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को टीबी के चांसेस हैं। तो ऐसे में आपने अपनी आशा वर्कर को बोलना है या आप हॉस्पिटल में जाएंगे और अपनी टीबी की जांच करवाएंगे। टीबी की जांच बलगम से होती है ना, बलगम होता है ना, उससे होती है। तो एक दिन में वो टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, अगर पॉजिटिव आती है तो आपकी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। तो उससे घबराना नहीं, अगर होगी तो होगी। और सबसे बड़ी बात कि जो आपने कहा ना कि अलग हो जाना चाहिए, वो आपने कभी नहीं करना है ना। सकारात्मक सोच के साथ ही आप 6 महीने बिता पाओगे, 3 महीने बिता पाओगे बीमारी के साथ, ठीक है। तो अपने आप घूमिए, सिर्फ प्रिकॉशन रखनी है, बस मास्क लगा दिया, वो भी कितने दिन, जब तक खांसी ना बंद हो जाए, इतना। बाकी हाथ मिला सकते हो, साथ बैठ सकते हो, साथ खाना पीना कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप करो, आप नहीं करने के लिए बोला, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं। अब वो कौन कौन लोग हैं जिन्हें टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। एक वो जो माल न्यूट्रिशियस हैं, जो खाना कम खाते हैं, ठीक है।
जो लोग बीड़ी सिगरेट का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जो लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो माता बहनें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें भी टीबी होने के चांसेस है। सीनियर सिटीजन्स जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। हाइपरटेंशन के लोग जो है उन्हें भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये वो कुछ लोग हैं जिन्हें टीबी होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ किसी को मान लीजिए टीबी हो जाता है और वो घर का मुखिया है, कमाने वाला व्यक्ति वही है ना, और पूरा घर उसके ऊपर चलता है, परिवार पालता है, अगर उसको टीबी हो जाए तो वो उसको अलग कर देंगे, उसको नौकरी भी नहीं देंगे या ऐसा सब करते हैं, जब वो वीक हो जाएगा वो कमा नहीं पाएगा। तो ऐसे में सरकार की स्कीम है निक्षय मित्र योजना। निक्षय मित्र योजना के तहत उसको हर महीने, अगर तो नॉर्मल टीबी है तो 1000 रुपये उसके अकाउंट में आता है, और अगर MDR टीबी है या उससे ऊपर है तो 1500 रुपये उसके अकाउंट में आता है, कब तक, जब तक उसका इलाज चल रहा है, 6 महीने या 10 महीने तक। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि नहीं मुझे ये पैसे भी कम है, तो उसको राशन किट दी जाती है, फूड बास्केट कहते हैं। तो निक्षय मित्र के लिए आप आशा वर्कर को बोल सकते हो कि इन्हें निक्षय मित्र की आवश्यकता है ना, तो उसमें आपको हर महीने कोई व्यक्ति जो है वो खाने की बास्केट देगा जिसमें सब राशन होगा, दाल चावल ये सब वो सब देता है। ठीक है, और अगर आपके यहाँ से कोई निक्षय मित्र बनना चाहता है कि मैं टीबी के साथ जी रहे लोगों को गोद लेना चाहता हूँ, मैं उन्हें उनका इलाज का खर्चा या उनके खाने पीने का खर्चा 6 महीने तक वहन करना चाहता हूँ, तो वो बन सकता है निक्षय मित्र गोद लेने का। ठीक है, और लगे भेदभाव तो नहीं होगा कभी के लिए, है ना। तो अब हम एक नारा लगाएंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्या हम बोलेंगे? टीबी हारेगा ऐसे, देश जीतेगा ऐसे। कैसे? 3 बार। ठीक है, तो सब थोड़ा पीछे से लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें, एक साथ में टीबी हारेगा देश, 1 2 3 स्टार्ट। टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। थैंक यू सर। ऊपर ही है।